सो हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष भार्गव. जो लोग नए हैं चैनल पे, लेट मी टेल यू, आई एम एन एल्गोरिथमिक इंडेक्स ऑप्शन सेलर एंड ये वीडियो थोड़ा सा क्रूशल होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है. इस वीडियो में हम अपने खुद के वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने के अलावा सेबी के जो नए रूल्स आए हैं, कंसल्टेशन पेपर जो कंप्लीट हो चुका है, उसके रूल्स बन चुके हैं, जो अभी रिसेंटली आए हैं कल या परसों में, उसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि उन रूल्स की वजह से क्या इम्पैक्ट आने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, ऑप्शन सेलर्स के ऊपर, ऑप्शन बायर्स के ऊपर, या इन जनरल जो भी लोग ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं उनको क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है. देखिए, जो सीरियसली नहीं लेते हैं उनको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो गैम्बलिंग करने आए उनको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. दे विल एनीवेज गैम्बल, थोड़ा बहुत प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल एनीवेज कीप लूजिंग मनी. बट जो लोग सीरियसली ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको साइड इनकम के तौर पर या प्रॉपर इनकम के तौर पर देखते हैं, उनको इन रूल्स से क्या इम्पैक्ट आ सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. कंसल्टेशन पेपर के बाद फाइनली जो वर्डिक्ट आया है उसमें टोटल 6 नए रूल्स आए हैं, आउट ऑफ विच 3 आर इंपॉर्टेंट टू अस. तो हम 3 उन रूल्स के बारे में बात करेंगे. रेस्ट 3 आर नॉट एज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर स्प्रेड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लेस देन 1% ऑफ द टोटल ट्रेडर्स आई थिंक फॉलो द कैलेंडर स्प्रेड्स. इसमें कोई खास फर्क आएगा नहीं, तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे. वील कीप द वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल. एंड वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम इन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे मेरे लास्ट क्वार्टर के वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में. हर क्वार्टर मैं ये वीडियो डालता हूं जिसमें वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपके साथ डिस्कस करता हूं. दिस हैज बीन आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2023 1st of January, जब से मैंने कंप्लीटली एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पे शिफ्ट किया है. सो इससे पहले कि कोई भी वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आप जाके प्रीवियस यूट्यूब वीडियोज में देख सकते हैं, अभी तक की जर्नी कैसी रही है. और इनफैक्ट सेंसिबल पे आप वेरीफाइड पीएनएल भी चेक कर सकते हैं, और लाइव वेरीफाइड पीएनएल भी 24/7 अवेलेबल है. पिछले आई थिंक लास्ट क्वार्टर से अवेलेबल है, तो आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइव ट्रेड्स पे जाकर भी चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे एल्गोरिथमिक ट्रेड्स डिप्लॉय हो रही हैं. इट्स ऑल फ्रीली open and available for everyone to see. So there are 3 major things that are important to us in this particular new rules, in these new rules that are coming in from 20th of November now. Okay, so yes, okay, this is on, and let me again tell you कि हो क्या रहा है. Okay, please ignore my handwriting, it's not that good, इसीलिए मैं टाइप करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ. बट सो 3 मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू अस, आई विल टेल यू दोज फर्स्ट. द फर्स्ट थिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज. ठीक है, 15 से 20 lakhs का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज अब इंक्रीज हो गया है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज, यानी 5 लाख के आसपास का जो है 6-6.5 लाख के आसपास का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब बढ़ के तकरीबन let me just give me 1 second, I have to cut one call which is coming. yes, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो बढ़ के इंक्रीज हो जाएगी. सो बैंक निफ्टी में फॉर एग्जांपल 6-7 लाख के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 15 लाख के ऊपर क्रॉस हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको डिटेल में एक बार यहाँ पे समझाना चाहता हूँ. लेट मी जस्ट टेल यू दिस फर्स्ट, एंड उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है विच इज 2% एक्स्ट्रा मार्जिन मनी ऑन द एक्सपायरी डेज. दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट रूल, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा. और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 1 वीकली एक्सपायरी पर एक्सचेंज. सो 1 weekly expiry we'll have from NSE and 1 weekly expiry we'll have from BSE. most likely इसमें क्या weekly expiries होने वाली है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे. so coming to the first point, contract size increase from 15 to 20 lakhs, यानी कुल मिला के 2 से 3 गुना कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज करने की बात यहाँ पे करी गई है. अब वो कितना होगा एग्जैक्टली वो आपको कुछ समय में पता चल जाएगा, बट हाल फिलहाल में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि 2 से 3 गुना का मतलब क्या है. सो बैंक निफ्टी का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, लेट्स से कि बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल ले रहे हैं. सो लेट मी जस्ट राइट हियर so that you will easily be able to understand. बैंक निफ्टी की एग्जांपल है, तो करंट लॉट साइज ऑफ बैंक निफ्टी का है विच इज व्हाट, लॉट साइज. ठीक है, अभी क्या चल रहा है, द करंट लॉट साइज इज 15. करेक्ट. नाउ एज पर द करंट लॉट साइज, करंटली बैंक निफ्टी की वैल्यू अगर 53,000 है, so what you have to do is you have to just multiply 53,000 and do it by 15. so I have already done the calculations here ताकि मैं quickly ये वीडियो कंप्लीट कर सकूं. so that comes to around 7,95,000. this is the margin that is needed for one lot in Bank Nifty right now. now what is going to happen is सेबी ये चाहता है कि ये मार्जिन बढ़ के 2 से 3 गुना हो जाए. राइट, सो आई एम अज्यूमिंग कि 2 गुना अगर हम मान के चल रहे हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, तो इसका इंपैक्ट क्या आने वाला है. 2 गुना अगर ये मार्जिन हो जाए, सो बेसिकली रेगुलेटर्स चाह क्या रहे हैं कि इस 8 लाख रुपए की जगह मोटा मोटा आपको 15 से 16 लाख रुपए देना पड़े. सो अगर 2 गुना मार्जिन होगा तो मोटा मोटा आपको यहाँ पे 15 लाख रुपए देना पड़ेगा. राइट, ये आपको देना पड़ेगा. ऐसा करने के लिए करना क्या पड़ेगा, ऐसा करने के लिए सिंपल सी बात होगी, आपका जो ये लॉट साइज यहाँ पे है जो 15 है इस समय, वो बढ़ा दिया जाएगा. इट कैन गो अप टू मे बी 30
ठीक है, या और अगर 3 गुना करना हुआ इसको तो 45 भी जा सकता है ये, ठीक है, यानी एक लॉट के अंदर आपकी जो क्वांटिटी आ रही होगी वो इंक्रीज होकर 30 या 45 हो जाएगी. सो बेसिकली यू विल नीड हायर प्रीमियम टू सेल 1 लॉट. ठीक है, अब सवाल ये है कि कई लोगों को कंफ्यूजन है, ऐसा होने से आरओआई कम हो जाएगा क्या, दिक्कत हुई क्या? आंसर इस बात का ये है कि नहीं, आरओआई कम नहीं होगा. इसको आप थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करिए. ये पर्टिकुलर रूल उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है जो सिर्फ एक लॉट से ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे थे, विच इज एनीवेज नॉट गुड. इफ यू ट्रीट ट्रेडिंग एज बिजनेस देन यू हैव टू ब्रिंग इन सम कैपिटल. मैं अपने वीडियोस में कई बार ये बोलता रहता हूं, कई बार क्रिटिसिज्म भी मिलता है इस बात के लिए कि 6 लाख 8, इनफैक्ट मेरी पर्सनल एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज भी 6-8 लाख से नीचे में नहीं आप स्टार्ट कर सकते, नहीं ट्रेड होती हैं वो. वाई? बिकॉज यू नीड सम डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट द ट्रेडिंग बिजनेस. इट्स अ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. इट्स अ बिजनेस, राइट? सो यू हैव टू एक्सपेक्ट द रिटर्न्स लाइक अ बिजनेस, यानी रियलिस्टिक रिटर्न्स. आप एक दिन में कैपिटल डबल नहीं कर सकते, एक हफ्ते में कैपिटल डबल नहीं कर सकते, एक साल में भी कैपिटल डबल नहीं कर सकते. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस. कोई ना कोई आपको यूट्यूब पे बोलता हुआ मिल जाएगा, एक का 100, एक का 400. ये सब चीजें दे आर नॉट रियलिस्टिक. व्हाट इज रियलिस्टिक इज आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली 10%, 12% सालाना रिटर्न टारगेट करते हुए आगे जा सकते हैं. एंड बाय द वे दिस इज द रिटर्न ओनली फ्रॉम ट्रेडिंग. नाउ कुछ लोग आएंगे कमेंट में बोलेंगे सर म्यूचुअल फंड से रिटर्न बन जाता है, हम ट्रेडिंग के लिए कर लें. तो म्यूचुअल फंड से जो आप रिटर्न बना रहे हैं वो आप बनाते रहिए. म्यूचुअल फंड का रिटर्न, म्यूचुअल फंड से जो आप रिटर्न बना रहे हैं, दैट इज एन एडेड रिटर्न. बिकॉज व्हेन यू विल प्लेज योर कैपिटल, ठीक है, जब अपनी कैपिटल को प्लेज करते हैं एंड यू गेट द मार्जिन टू ट्रेड, ठीक है, आप मार्जिन लेते हैं ट्रेड करने के लिए. सो लेट्स से इफ यू आर एबल टू मेक 12% रिटर्न फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड्स एंड 12% रिटर्न फ्रॉम योर ट्रेड्स, ठीक है, मार्जिन से आप ट्रेड कर रहे हैं एंड 12% और 15% रिटर्न फ्रॉम योर ट्रेड्स. नाउ दिस बिकम्स अ हैंडसम आरओआई ऑन ईयरली बेसिस. दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट यू नीड टू हैव. आप सारा पैसा खाली ट्रेड से बनाने की कोशिश मत करिए, सारा पैसा खाली म्यूचुअल फंड से बनाने की कोशिश मत करिए. सो दैट इज द थॉट प्रोसेस दैट यू मस्ट बी हैविंग एंड इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली स्केल योर अकाउंट मच फास्टर एंड एट अ सस्टेनेबल पेस, नॉट एट अ वेरी एग्रेसिव पेस कि यार बिल्कुल एक दिन में मल्टी मिलियनर बनना है. वो पॉसिबल नहीं होता है. इट जस्ट लुक्स गुड ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया. सेबी की जो रिपोर्ट है उसमें बड़ी क्लियरली बोला गया 90%, 91% पीपल आर लूजिंग मनी, रिटेल ट्रेडर्स. तो इस बात को सोशल मीडिया को देखो तो लगता है सबके सब तो पैसे ही बना रहे हैं, हार कौन रहा है फिर? बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू have steps that will take you forward in a more realistic, more approachable and in a more decent way forward, right? अपने आप को स्ट्रेस में लेके बाल सफेद करके ट्रेड करने का क्या मतलब है? सो अगेन कमिंग बैक टू जिन लोगों को एक लॉट से ट्रेड करना रहता था उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है. बिकॉज अब एक लॉट में जहां पहले 15 क्वांटिटी आ जाती थी वहां पे अगर 30 या 45 क्वांटिटी आएगी तो अब एक लॉट को तो आधा लॉट करके ट्रेड कोई कर नहीं सकता, राइट? तो वहां पे ये अपफ्रंट मार्जिन ज्यादा देना पड़ सकता है. दैट इज द फैक्ट. बट क्या हम एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं? नहीं, वी डू नॉट प्रिफर, वी डू नॉट डू दैट एंड वी डू नॉट even think about trading from just one lot because that is not as per the business principles. यहां से कोई ROI बनेगा ही नहीं. अब तो STT वगैरह के बाद, GST, STT, ये सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस देने के बाद, ब्रोकरेज देने के बाद फ्री ब्रोकर्स तक ब्रोकरेज चार्ज करने लगेंगे. मोस्ट प्रोबेबली इस पूरी सिचुएशन के बाद ये आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा ही नहीं. तो जो एक लॉट से ट्रेड कर रहा है प्रॉब्लम उसके लिए है. एक लॉट वाले को वैसे भी ये बिजनेस नहीं करना चाहिए. जो ऑलरेडी 5 लॉट, 6 लॉट, 8 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट से ट्रेड कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि लेट्स से कि मार्जिन मनी डबल कर भी दिया जाए तो उस केस में होगा क्या? आपका जो एग्जिस्टिंग लॉट साइज है, लेट्स से कि आप 20 लॉट से ट्रेड करते हैं, आप आगे से सिर्फ 10 लॉट से ट्रेड करेंगे विद द सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट यू विल बी गेटिंग अंडर दोज लॉट्स, ठीक है? तो आपको एज सच इससे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. दैट इज पॉइंट नंबर 1. सो इस पॉइंट पे आई थिंक आपको काफी क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा दैट दिस इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट मच. जो लोग सीरियसली ट्रेड करते हैं उनको इस चीज से कोई खास मार्जिन मनी वाली बात से इंपैक्ट नहीं आएगा. नाउ दिस कैन बी बैड फॉर ऑप्शन बायर्स. ऑल्दो मैं आपको ये बात बता दूं, ऑप्शन बाइंग वैसे भी आप अगर काफी समय से मुझे फॉलो करें तो आप जानते होंगे आई डू नॉट प्रीफर ऑप्शन बाइंग, आई डू नॉट रिकमेंड ऑप्शन बाइंग, आई डू नॉट and I do not say कि option buying से पैसा नहीं बन सकता. There are people making money from option buying, but the point is I am not that skilled, right? And 99.9% of other traders are not that skilled to make good returns from option buying. ठीक है, तो हमें वहां पे अपनी probability of profit देखनी होती है, probability of success देखनी होती है, and the probability of success always stands tall with the option sellers as of now. So I have to stand at a place जहां पे मेरी probability of success higher हो, ठीक है? बट ऑप्शन बाय के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो कोई इंसान अगर लेट्स से 10,000 रुपए का कैपिटल लेके ट्रेड कर रहा था और एक लॉट में ट्रेड करता था,
एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस समझने की कोशिश करेगा, एक लॉट में ट्रेड कर रहा था, ठीक है, 10,000 रुपए का कैपिटल लेके। अब उसको उसी एक लॉट को लेट्स से कि वो इस चीज से OTM 2 स्ट्राइक प्राइस खरीद सकता था, ठीक है, 2 स्ट्राइक प्राइस अवे OTM खरीद सकता था। एग्जाम्पल है, समझने के तौर पर हम 10,000 ले रहे हैं, तो लगता नहीं है बट समझिएगा। अब इसी सेम चीज को खरीदने के लिए उसको कैपिटल डबल लगेगा, यानी उसको 20,000 रुपए चाहिए रहेगा, ठीक है, उसी OTM 2 स्ट्राइक प्राइस को खरीदने के लिए। अब 20,000 तो है नहीं, क्या करें, अब वो OTM 2 नहीं खरीदेगा, वो यहां से जाएगा और OTM 4 खरीदेगा, ठीक है, यानी फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके अब वो बाय करेगा। फर्दर आउट ऑफ द मनी जाने पे क्या होता है, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज एन ऑप्शन, an option is basically a depreciating asset. This is the depreciating graph of an option if it goes out of the money, if it remains out of the money, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी OTM ऑप्शन ही हम बाय कर रहे हैं, now there will be some people in the comment saying that OTM ITM भी तो जा सकता है, हाँ जा सकता है, बट चांसेस कितने रहते हैं आपको ये भी तो देखना होगा। एंड दिस इज अगेन सेइंग दैट 10,000 रुपए किसी के कोई लेके बैठा है, तो देयर आर पीपल कमिंग इन द मार्केट विद 2,000 3,000 4,000 रुपीज प्रमोटिंग ऑप्शन बाइंग विद फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस इन द नेम ऑफ जीरो टू हीरो ट्रेड्स which does not function as they are said to be. 99.9% of the times these options will go worthless, they'll go zero and people will lose money. So अब यहां से ऑप्शन बायर और भी ज्यादा पैसा हारने वाला है। ऑप्शन बाइंग इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेजिंग एंड इफ यूज्ड करेक्टली हेज करके ऑप्शन बाइंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। हेज करने से आप अपने मार्जिन की रिक्वायरमेंट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपने ROI को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं, बट इन दोनों पर्पस को बहुत कम लोग यूज करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यूज आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस एज एन ऑप्शन बाइंग इंस्ट्रूमेंट टुवर्ड्स गैम्बलिंग, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि मार्जिन से क्या फर्क पड़ने वाला है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ 2% इंक्रीज ऑन द this thing, let me again show you 2% extra margin on this thing expiry day contracts, ठीक है। तो अब एक बात समझिएगा, एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि 20 lakhs है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमारी 20 lakhs है, ठीक है, 20 lakhs, ठीक है। अभी लेट्स से कि आपको 10% मार्जिन लगता है, सो यू आर पेइंग 10% मार्जिन के हिसाब से 2 लाख रुपीज एज मार्जिन, ओके। नाउ अब 2% एक्स्ट्रा लगेगा, 2% किसका है, 2 लाख का नहीं, 2% लगेगा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, यानी इस वैल्यू का 2% एक्स्ट्रा लगेगा, यानी नाउ यू विल बी पेइंग 12% एज मार्जिन, you'll have to have 12% as margin, so you'll have to have 2,40,000 as your margin money, right, on expiry day system. So basically आपको एडिशनल यहां से यहां तक में कितना जाना पड़ा, एन एडिशनल 40,000, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, इसको समझिएगा, जो भी उस समय सिचुएशन होगी, जो भी मार्जिन लग रहा होगा, उसमें क्या चेंज आएगा, 10 से 12% का मतलब क्या है, मैं आपको यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन बिहाइंड इट। अगेन जो लोग कैपिटल ज्यादा लेके बैठे हैं, 7-8 लाख रुपए, जो बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं बिजनेस ट्रेडिंग को, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा फर्क पड़ने वाला है, बस थोड़ा ही फर्क पड़ने वाला है, ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। सो इट इज वेरी मच ओके। अगेन टेलिंग यू, ट्रेडिंग इज नॉट फॉर पीपल हु कम इनटू द मार्केट विथ an objective of trading with just 1 lot 2 lot। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा, इंस्टीट्यूशंस भी ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दे मेक मनी। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट ऑफ एक्सपायरीज, राइट, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट ऑफ एक्सपायरीज कि भैया एक्सपायरी जो है दैट इज नाउ गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट 1 एक्सपायरी पर एक्सचेंज, ठीक है, 1 एक्सपायरी पर एक्सचेंज। 1 एक्सपायरी पर एक्सचेंज का मतलब है NSE के अंदर एक एक्सपायरी रहेगी, BSE के अंदर एक एक्सपायरी रहेगी, यानी मोस्ट लाइकली व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज, although they have said that the benchmark index will be there, but I still feel that Bank Nifty is the index that has been operational since 2017. It has been the first index and it has a lot of volume into it, and Bank Nifty is also my preferred index. You get a lot of option premiums and you get a lot of movement to play with in Bank Nifty, right? So what I want is that Bank Nifty index NSE के अंदर हमें मिले as an expiry। अगर Wednesday को मिले तो Wednesday को सही, Thursday को मिले Thursday को सही, and on BSE since we'll get Bank Nifty in NSE as per my thinking process, तो BSE पे हमें बैंकेक्स की जगह मिल सकता है सेंसेक्स, ठीक है, बिकॉज अगेन इट विल केटर टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ कंपनीज, राइट। तो ये हो सकता है हमको BSE पे सेंसेक्स मिल जाए। नाउ इफ दिस इज द कॉम्बिनेशन, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज अब मैं आपको इसके बाद दिखाने वाला हूं मेरा वेरीफाइड PNL, एंड मैं आपको उसमें एक चीज याद दिलाऊंगा, पहले जाके आपको पुराने वेरीफाइड PNL के वीडियो को देखना होगा। इन द पीरियड ऑफ 2023, ठीक है, फ्रॉम 1st of January 2023 टू होल 31st of December
2023 when there were less number of expiries on most of the months. last class में और expiries फिर निफ्टी आ गया था and other expiries came into play, but for most part 1/3 of this 2023 year, ठीक है, तकरीबन सितंबर तक के महीने तक काफी हैंडसम रिटर्न्स थे. स्ट्रैटेजीज ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था. देयर वर लेस स्पाइक्स, लेस वोलेटिलिटी, मोर स्मूथ मूवमेंट्स एंड बेटर एंट्री प्राइसेस, राइट. OTM IV spikes बहुत ज़्यादा नहीं थे, gamma blast बहुत ज़्यादा नहीं. So these things might come back into picture and we might see better market dynamics from this point onwards. That is a possibility. I'm just assuming that कि ऐसा हो सकता है. So the point is, expiry के terms अगर बात करें तो एक weekly expiry हमें यहाँ मिलेगी, एक weekly expiry हमें यहाँ मिलेगी towards the month end. Okay, towards the month end in the last week, let's say, you'll have all indexes right from your BankX and midcap. BankX and midcap, you'll have your Fin Nifty, you'll have your Bank Nifty, then you'll have your Nifty, then you have your Sensex. ये सारी expiry आपको monthly level पे मिलेंगी, right? But for the first 3 weeks, if it is a 4-week month, then you'll have this particular pattern of trade where you'll get 2 expiries, one from NSE index and one from NSE and one from BSE, right? So this is more or less what is going to happen. And ये 3 points मेरी तरफ से जितना मैं समझ पाया हूँ और जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, I think मैंने क्लियर किया होगा. Now कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. Now let me do another simple thing. Let me take you to the verified PNL, okay? Let me take you to the verified PNL on my screen here, okay? So just give me a second. Again, I'll just turn the screen recording on and okay. Yes. So there are 2 accounts that I operate: the small account, the IFL account, and the large account is on Zerodha. So both I'll show you. On the large account, let me show you how the last quarter was. Okay. So on the large account, I'll take you to the console. Again, the value is 1.5 crore approximately. The equity investments have come down a bit in past 3-4 days with the downfall. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, so the unrealized PNL is approximately 37,43,000 on the invested value. Again हम pledged margin को use करते हैं trade करने के लिए, so that is a good thing जो मैंने आपके साथ अभी वीडियो में डिस्कस किया exactly वही. And let me take you to the PNL over here, ठीक है. हम futures and options के अंदर चलेंगे and last पूरा quarter लेंगे. So we'll have July, August, September, okay, and July to September. Yes, so this is the net realized PNL. I think मैंने अक्टूबर का 1st October भी सिलेक्ट कर लिया है. वी हैड अ डिसेंट प्रॉफिट ऑफ 1,05,000 ऑन 1st October. मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज इट वोंट मेक सेंस. हम क्वार्टरली लेते हैं सीधा. सो येस, 5.67 lakhs का हमारा नेट रियलाइज PNL है, आउट ऑफ विच 40% के आसपास चार्जेस में गया है. दिस हैड बीन अ वेरी चार्ज हैवी क्वार्टर, राइट. यूजुअली इतना नहीं रहता है, बट दिस हैड बीन अ वेरी चार्ज हैवी क्वार्टर. एंड बाय द वे ये चार्जेस सभी के लिए ऐसे नहीं रहेंगे जैसे दिख रहे हैं. वाई? बिकॉज आई विल शो यू इन अ स्मॉल अकाउंट इन द सेम प्रपोर्शंस. वहां चार्जेस बहुत कम है. नाउ देयर हैव बीन अ लिटिल एक्सपेरिमेंटेशन एंड थिंग्स इन द लार्ज अकाउंट, इसीलिए यहाँ पे थोड़े चार्जेस ज्यादा हैं. बिकॉज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजीज आई विल हैव टू वर्क देम समवेयर, ठीक है. तो वो लार्ज अकाउंट में क्योंकि कैपिटल ज्यादा है तो यहाँ पे वर्क ज्यादा हो जाती है. स्मॉल अकाउंट में द प्रपोर्शन ऑफ चार्जेस इज रियली लेस. इट्स अंडर 10%, अंडर 11%. तो वहाँ बेहतर तरीके से देखेगा बिकॉज वहाँ प्योरली जो हमारी एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी जो प्री डेवलप्ड है वही चल रही होती है. लार्ज अकाउंट में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं एंड आई कीप प्लेइंग विद न्यू स्ट्रैटेजी. सो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिखता है, बट मोर और लेस द लास्ट क्वार्टर एंडेड अप टू बी 5.67 lakhs. ओके, सो 5.67 lakhs का मतलब हुआ कि तकरीबन लास्ट क्वार्टर में अगर मैं आपको अपने डिटेल्ड PNL शीट पे लेके चलता हूँ, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ. लेट मी जस्ट जूम इन द एक्सेल शीट ओवर हियर. सो जुलाई, आई थिंक यस दिस इज जुलाई. जुलाई में बात करें सो 6,78,000. दिस वॉज which year is, yes, 2024, correct. So 10.4% in July. July had the most return that I was able to make. The capital was 65 lakhs in July जो डिप्लॉयड कैपिटल था. देन अगेन पोस्ट इलेक्शन हमने डिप्लॉयड कैपिटल कम किया था. लास्ट वेरीफाइड PNL वीडियो में मैंने चीज डिस्कस भी करी है. नाउ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट द कैपिटल वाज इंक्रीज टू 70 lakhs. इन सितंबर इट वाज इंक्रीज टू 81 lakhs एंड इन सितंबर वी हैड अ नेगेटिव ROI of -2.3% in the large account, but in the small account it's going perfectly fine, and in October it's currently running at 1.2% over here that you can see. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर दिख रहा है. So this is how the ROI looks like. Now again let me take you back to the verified PNL. Okay, so
अभी स्मॉल अकाउंट का भी मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, सो यू विल हैव ऑल योर क्वेरीज आंसर्ड ओवर देयर. सो दिस इज द स्मॉल लार्ज अकाउंट वेरीफाइड पीएनएल, सॉरी. एंड लेट मी अगेन रिफ्रेश इट फॉर यू, लेट मी अगेन शो इट टू यू. एंड दिस कैन बी एग्जैक्टली वेरीफाइड फ्रॉम सेंसिबल एज वेल. सेंसिबल पे कैसे जाएंगे? ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप कोर्स वेबसाइट पे जा सकते हैं. एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स है along with the strategies. तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यू कैन सी द लार्ज अकाउंट एंड द स्मॉल अकाउंट वेरीफाइड पीएनएल लिंक्स. स्मॉल अकाउंट का वेरीफाइड पीएनएल वापस स्टार्ट हो गया है. बीच में कुछ समय के लिए स्मॉल अकाउंट बंद था फॉर पर्सनल रीजंस. द फंड वाज नीडेड फॉर पर्सनल रीजंस. नाउ इट इज बैक ऑन फ्रॉम पास्ट क्वार्टर. सो यहाँ पे वापस स्टार्ट हो गया है. एंड लार्ज अकाउंट हैज बीन परफेक्टली एक्टिव एवरी सिंगल डे सिंस 1 जनवरी 2023. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको वेरीफाइड पीएनएल पे लेके जाएगा और हिस्ट्री पे जो आप टैप करेंगे तो आपको ये पूरे 1 जनवरी 2023 से आपको पूरा हिस्ट्री दिखेगा. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी डे पे जाके आप इस हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं एंड यू कैन सी व्हाट ट्रेड्स वर टेकन एंड यू कैन इवन मैच दीज from this verified panel that I am showing you here on Zerodha, right? So again, taking you back to July to September. Yes, this is the 5.67 lakh value that I was showing you. And अगर हम पूरे 6 months की बात करें, 2024 जो नया फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें क्या परफॉर्मेंस है? लास्ट फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं. इसमें क्या परफॉर्मेंस है? सो आई विल टेक यू टू 1 April. ठीक है, 1 April से देख लेते हैं. 1 April से we are sitting at a profit of to the current date देख लेते हैं, because now in this case we can consider the recent thing. So 9.5 lakh, which is again I would say a decent chunk of profit, and this is close to 11% on my capital deployed on an average capital of 80 lakhs, which I believe is very good for 6 months. It's a very handsome return considering कि जून के महीने में, मई के महीने में इलेक्शंस और बजट के टाइम पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस चार्जेस भी लगे बिकॉज ऑफ एब्रप्ट ट्रेड्स एंड एब्रप्ट थिंग्स हैपनिंग. उस पीरियड में अगर कंट्रोल किया होता है, जैसे अप्रैल के मंथ में अगर आप देखेंगे, सो आई हैड डिसेंट नंबर ऑफ trades which were gone into experimentation even on positional algorithmic strategies, which turned out to be bad because of the high IV environment, I would say. But yes, उसको अगर ignore करें तो the charges would have been less and the profits would have been higher. But anyways, it still is good. 11%, 12% return on investment from this. And for the same period, if you'll go and check the holdings over here, so this also looks pretty much good. And 34% running currently. So overall देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ चल रहा है in both cases. Now let me take you to the small account. Okay, IFL का अकाउंट है ये. एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं. IFL का ट्रेडर टर्मिनल है ये. ठीक है, लेट इट गेट रिफ्रेश्ड. तो मैं आपको यहाँ पे भी एक बार लेके चलता हूँ इसके डिटेल्ड लेजर के अंदर. ठीक है, सो आई गो इनटू पोर्टफोलियो, आई गो इनटू पीएनएल समरी, रियलाइज्ड पीएनएल समरी. ओके, आई क्लिक ऑन FNO. थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और डेट वाइज कर लेता हूँ मैं. सो आई विल टेक यू टू अगेन द डेट दैट वी नीड, दैट इज द लास्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. 1 July we'll click here and we'll start from 1 July to the current date and we'll just download the PDF. ठीक है, ये यहाँ से PDF डाउनलोड हो गया है. अब मैं इस PDF को ओपन कर लेता हूँ. सो दिस PDF इज नाउ ओपन. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे. ठीक है, ये एक एक ट्रेड है. ये मैंने आपको जो पीरियड बताया एग्जैक्टली आज तक की डेट का 2 अक्टूबर तक का ले लिया है. ठीक है, डाउनलोड हो गया है. तो कमिंग बैक टू द नेट रियलाइज पीएनएल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 60,167 का नेट रियलाइज पीएनएल है यहाँ पे, विच इज दिस अकाउंट, दिस स्मॉल अकाउंट हैज अ वैल्यू ऑफ 7 lakhs. Okay, which is again very good. This is a very good return, close to 8%, 8.5% in return in past 1 quarter, and the charges are 6,222. देखिए, मैं आपके साथ exactly बात करी थी. इस अकाउंट में कोई खास एक्सपेरिमेंटेशन, इनफैक्ट एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता है. एज इट इज प्री डिफाइंड सिस्टम्स पे हम जो वर्क करते आ रहे हैं वही चल रहे होते हैं, या फिर जो स्ट्रैटेजी डेवलप हो चुकी होती है वो इस पे चल रही होती है. सो दिस अकाउंट लुक्स फेयरली गुड. ओके, यहाँ पे आप देखेंगे 10% के आसपास ही चार्ज है. 60,000 का टोटल हमारा जो है ये नेट रियलाइज पीएनएल है, यानी इसमें ये चार्जेस इंक्लूडेड है. बेसिकली ये 6,000 काटने के बाद है, मतलब 10% के बराबर भी चार्ज नहीं है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे. ठीक है, सो you can keep your charges very low if you have a system of defined strategies and if you follow your systematic risk very carefully. Now again, I have shown you the verified PNL. I have explained to you the recent changes in regulations by SEBI and how can it impact you.
कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं. एंड जस्ट इन केस इफ यू आर विलिंग टू learn and move ahead with the algorithmic trading strategies and systems, and how to develop your own trading strategies in algorithmic manner, even with the current changing scenario. वापस से वीकली एक्सपायरीज कम हो रही हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उससे रिलेटेड रेलेवेंट लेक्चर्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे. यू कैन गो अहेड एंड enroll for the course and start learning. This can be a good thing to understand how everything works and how trading can be done in a serious manner, in a more consistent manner, in a more approachable manner, in a more scalable manner. ठीक है, गैमलिंग से हटके, गैमलिंग माइंडसेट से हटके ट्रेडिंग माइंडसेट पे कैसे लाया जाए खुद को, ये इस कोर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया है. एंड अगेन स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड. फर्दर डिटेल्स कैन बी फाउंड ऑन द वेबसाइट और बाय सेंडिंग अ व्हाट्सएप टू द सपोर्ट टीम फ्रॉम दिस कॉन्टैक्ट अस बटन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट सेल्फ. डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी. अगेन वेरीफाइड पैनल कभी भी चेक कर सकते हैं, लाइव वेरीफाइड पैनल भी कभी भी चेक कर सकते हैं. आई विल बी ग्लैड दैट यू विल चेक दोज पैनल्स. एंड कोई क्वेश्चंस हो नए सर्कुलर से रिलेटेड, सेबी के या फिर strategy system से related, you can always ask in the comment section. I hope you enjoyed the video and I'll see you in the next video very soon. I'll try to make monthly profit and loss statement videos, but इतना sense नहीं बनाता monthly because you have to look at your returns in a little longer term. So quarter is still very much fine. Okay. So thank you so much for listening to me. कोई question हो तो नीचे बताइएगा. This is Utkarsh Bhargav. I'm an algorithmic index options seller.